बात करेंगे झारखंड की। तो पीएम मोदी के कोल्हान दौरे के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संथाल दौरा होना है और अब बीजेपी की नजरें कोल्हान के बाद संथाल पर टिकी हुई हैं और उनके कोल्हान दौरे को देखते हुए हेमंता बिश्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं, यहाँ के सह चुनाव प्रभारी हैं, वो पहुंच चुके हैं और वो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं और लगातार तैयारियों पर बारीक नजर रखे हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि घुसपैठ तो एक अहम मुद्दा होगा ही, घुसपैठ के साथ साथ घुसपैठ के अलावा एनआरसी इस मुद्दे पर भी वहां चर्चा होनी है और संथाल फतह करने की क्या बीजेपी की रणनीति होगी, इसे अमली जामा पहनाया जाना है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जानी है और अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि बीजेपी की रणनीति क्या होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़ गए हैं। मदन, इस तैयारियां लंबे अरसे से चल रही थी, पहले पीएम मोदी का कोल्हान दौरा और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संथाल दौरा अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है कि बीजेपी की तैयारियां क्या हैं। और उस पर से हेमंता बिश्वा शर्मा पहले ही वहां पहुंच गए हैं, यानी लगता है कोई ऐसी कारगर रणनीति तैयार की जा रही है जो संथाल में ज्यादा से ज्यादा असरदार हो। मदन, देखिए, बिल्कुल बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और आप अगर देखें तो लोकसभा के चुनाव प्रचार के पैटर्न पर ही विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी बीजेपी जुट गई है। सबसे पहले एक वर्ष पहले लोकसभा चुनाव जो 2024 में होने थे, तो उसमें एक वर्ष पहले उन 2 सीटों को चुना गया था जो बीजेपी के खाते में 2019 में नहीं आई थी। वो सीटें थी राजमहल और चाईबासा। और देखिए, सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा सीट से जो है एक तरह से चुनावी प्रचार का शंखनाद करते हैं। ठीक उसी तरह से वो सीटों को चुना गया है जो 2019 में बीजेपी के खाते में नहीं आई। कोल्हान जो सबसे कमजोर परफॉर्मेंस रहा, बीजेपी के खाते नहीं खुले, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे चुनाव प्रचार का आगाज किया। लेकिन दूसरी तरफ जो संताल है, जिस पर कि बीजेपी की निगाहें टिकी हुई है और सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार बीजेपी बनाने जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए को लेकर के अब वहां सीधे गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। और दोनों जगहों का कमान अगर देखें तो हेमंता बिश्वा शर्मा ने संभाल रखा है। पहले कोल्हान में आपने मंच से देखा किस तरह से हेमंत बिश्वा शर्मा ने खुद माइक पकड़कर नरेंद्र मोदी के जयकारे लगाए, लोगों को उत्साहित किया, प्रधानमंत्री के बातों को सुनने के लिए आमंत्रित किया। जब भीड़ वहां नहीं पहुंच पा रही थी, तब लगातार हेमंता बिश्वा शर्मा लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को और बुलाने का आग्रह किया। जो नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी हैं, वो कंफ्यूजन दूर करते रहे कि प्रधानमंत्री की एक सभा सिर्फ रद्द हुई है, यानी कि एक कार्यक्रम रद्द हुआ है। जो रोड शो होने थे वो बारिश की वजह से रद्द किया गया था। ऐसे में जो लोगों के बीच एक मैसेज गया था कि प्रधानमंत्री नहीं आ सकते हैं। फिर उन्होंने मैसेज दिया मीडिया के माध्यम से, जो वहां पर संसाधन थे उसके माध्यम से, कि प्रधानमंत्री किसी भी हाल में जमशेदपुर की जनता को संबोधित करने पहुंचेंगे, बाय रोड ही क्यों ना आना पड़े। और ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस भीड़ को देखकर खुद उत्साहित हुए कि इस लगातार हो रही बारिश में भी इतनी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे। तो अब देखिए, एक तरफ कोल्हान साधना है, दूसरी तरफ संताल को साधना है। बीजेपी अगर 2024 के चुनाव परिणाम को, लोकसभा के चुनाव परिणाम को देखें तो लगभग 52 विधानसभा सीट पर जो है बढ़त बनाई और इसमें 5 जो आरक्षित सीटें थी उस पर बीजेपी जो है खाता खोलने में कामयाब नहीं रही। हालांकि अब इस बार विधानसभा चुनाव में कई तरह के समीकरण बदलने के बाद बीजेपी को ये उम्मीदें हैं कि इस बार ट्राइबल सीट पर भी बीजेपी अपना परफॉर्मेंस अच्छा करेगी और जमशेदपुर जो पूर्वी और पश्चिमी खास करके सीट है उस पर फिर से बीजेपी अपनी बढ़त जो है जीत हासिल कर स्थापित करेगी। ऐसी उम्मीद की जा रही कि चूंकि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो ये जो घुसपैठ का मसला है, एनआरसी का मसला है, ये उनके विभाग में आता है, तो कोई बड़ी घोषणा, कोई बड़ा वादा भी किया जा सकता है वहां पर। बिल्कुल, देखिए, रणनीति इसी का एक हिस्सा है कि चंपई सोरेन को संताल में शिफ्ट किया जाता है। चंपई सोरेन को ये कार्यक्रम से पहले तमाम जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनके बीच बुला करके एक मैसेज दिया जाता है कि हम यहाँ के आदिवासियों के हित की लड़ाई के लिए यहाँ पहुँचे हैं और जो खास करके बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ के एक तरह से रोटी, ज़मीन और एक तरह से कहे तो अधिकतर संसाधनों पर जो कब्जा करते जा रहे हैं और जो प्रशासनिक एक
पंचायती स्तर के शासन है उस पर जो काबिज होते जा रहे हैं, ऐसे में उन्हें यहाँ से हटाना है, आदिवासियों की जनसंख्या को बचाना है, उसे बढ़ाना है। इसको लेकर के तो एक रणनीति जो पहले चंपई सोरेन को कोल्हान की तरफ से शामिल कराया जाता है और फिर संथाल की तरफ जो है उन्हें कमान दे दिया जाता है। तो फिर हेमंता बिस्व शर्मा की रणनीति के तहत गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन रैली यानी कि परिवर्तन जो यात्रा है उसकी शुरुआत एक तरह से कहें तो गृह मंत्री अमित शाह के हाथों कराएगी और 6 जो प्रमंडल बांटे हैं बीजेपी अपने सांगठनिक रूप से, ऐसे में 6 प्रमंडल में बड़े बड़े नेताओं का दौरा होने जा रहा है और जिससे झारखंड में एक नए तरह से माहौल बनाने की कोशिश होगी। बीजेपी इस चुनाव में अपने परफॉर्मेंस और बेहतर करने की कोशिश करेगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि अमित शाह अपने संथाल दौरे के दौरान परिवर्तन यात्रा का आगाज करते हुए क्या कुछ घोषणा कर